Hello students, today we will continue the same chapter, that is the light reflection and the refraction of light. In previous video we have already completed all the topics of the reflection of light. Okay, now in this video we will talk about the refraction of light. Now what is refraction of light? Refraction of light की हुंदी है, it is the change in direction of ray of light when it travels from one medium to another medium to another medium. Okay, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इनू की कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, आप फर्स्ट वीडियो दे विच पढ़िया सी रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, इस दे विच आपां की देखांगे कुछ इस पैराग्राफ दे विच की ऑब्जर्वेशनस दित्तियां हुई हैं कि आप बेसिकली की ऑब्जर्वेशन करते हैं तो किस तरह की है रिफ्रैक्शन होंदी है लाइट दी. ठीक है, देखो लाइट सीम्स टू ट्रैवल अलॉन्ग द सेम लाइन पाथ इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम. देखो आपां नूं पता है कि जिहड़ी लाइट है ओके स्ट्रेट पाथ दे विच की है ट्रैवल करती है. ठीक है, वट हैपन्स वैन द लाइट एंटर्स फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम. देखो जे कहते की होगा जे लाइट है जी ट्रैवल करूगी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम तो कि दूसरे मीडियम दे विच, जिवें कि एक डेंसर मीडिया दे विच ट्रैवल करूगी तो लाइट की होगा लाइट नूं. ठीक है, does it still move along a straight line path or change its direction? कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ दे विच मूव करूगी या अपनी की डायरैक्शन चेंज करूगी. ठीक है, ये आपां की है डे टू डे एक्सपीरियंस दे विच आपां इहनूं की ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, वो आप देखांगे कि ऑब्जर्व करते हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ द टैंक और द पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड. ठीक है, एक तो आप ये ऑब्जर्वेशन करते हैं. सिमिलरली वैन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर द प्रिंटेड मैटर द लेटर अपीयर रेज्ड वैन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब. देखो जो आप थिक ग्लास स्लैब ला लें, एक मोटी ग्लास स्लैब है, जो आपू कि प्रिंटेड मैटर के उपर रखते हैं तो आपू जो लैटर्स ने वो कि आपू काफ़ी बड़े शो होंगे है. ठीक है, क्यों होंगे वो आप देखांगे. वाई डज इट हैपन? हैव यू एवर सीन अ पेंसिल पार्शली इमर्स्ड इन द वाटर इन अ ग्लास टम्बलर? इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस एट द इंटरफेस ऑफ द एयर एंड द वाटर. देखो आप कि ग्लास है, ग्लास दे विच अगर आप पेंसिल नूं रखते तुसीं ऑब्जर्व करके देखियो अपने घर दे विच एक ग्लास है, ग्लास नूं कि वाटर दे नाल फिल करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਡਿਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 에ਅਰ ਤੋਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ observed that the lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size. देखो आप ये भी करते हैं कि ग्लास है, ग्लास के विच अगर आप लेमन नूं कि डिप कर दें तो आपू कि बहुत वो साइज़ की एक्चुअल साइज़ तो कि काफ़ी बड़ा लगता है. ठीक है, ये सारे कि आप ਜਿਹੜੇ एक्सपीरियंस करते जनरली ਜਿਹੜੇ आप एक्सपीरियंस किए हैं ये क्यों होंगे? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होंगे. अगे आप पढ़ांगे. ठीक है, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द apparent displacement of a pencil partially immersed in water. The light reaching you from portion of the pencil inside the water seems to come from a different direction compared to the part above water. देखो ये आप पहले ही गल कर चुके हैं कि ग्लास के विच अगर पेंसिल डिप करते हैं तो वो आपां नूं की है डायरैक्शन चेंज होंदी नज़र आती है. ठीक है, दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस. इत्थों आपां नूं की पेंसिल की की डिस्प्लेसमेंट नज़र आती है. ठीक है, फॉर सिमिलर रीजन द लेटर अपीयर्स टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू the glass slab placed over it. ठीक है, does a pencil appear to be displaced to the same extent? ये सारा कुछ की हो ही है. देखो these observation indicate that light does not. देखो ये सारी ऑब्जर्वेशन तो आपां नूं एक चीज़ पता लग रही है कि जिहड़ी लाइट हैगी वो की है ट्रैवल इन द सेम डायरैक्शन इन ऑल द मीडियम. देखो जिहड़ी लाइट आ वो की एक मीडियम दे विच की सेम डायरैक्शन दे विच की है ट्रैवल नहीं करती. ठीक है, आपां नूं पता है कि अलग अलग मीडियम दे विच की लाइट की डायरैक्शन की है अलग अलग होगी. ठीक है,
It appears that when traveling obliquely from the one medium to another, the direction of the propagation of the light in the second medium change. देखिए सैकेंड मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ डायरेक्शन ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਲੈਬ ਔਰ ग्लास स्लैब। ठीक है, हुण आपां की है रिफ्रैक्शन पढ़ांगे इहदी रैक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, देखो ये की है, एक रैक्टेंगुलर स्लैब। ठीक, दिस इज दी रैक्टेंगुलर स्लैब। ठीक है, ये जिहड़ा मीडियम है ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, जिहड़ा ग्लास वाला है वो क्या डेंसर मीडियम है ग्लास दे विच। ठीक है, डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम की है जिवें एयर होगी, डेंसर मीडियम जिहड़ा थिक मीडियम होगा। ठीक है, उन्होंने आपां की है डेंसर, जिवें ग्लास स्लैब हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है, ये सारे की डेंसर, वाटर हो गया डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये सारे। ठीक है, हुण इत्थों देखो आपां ऑब्जर्व करना है कि एक ही रे आ रही है। ठीक है, रे आई। ठीक है, एक चीज़ होर आपां की नोट करनी है इत्थे, अगर क्या लाइट ट्रैवल करूगी, ठीक है, रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, एक ही सरफेस है। ठीक है, एक ही नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल। अगर इंसीडेंट रे आ रही है, ठीक है, वो क्या है, एक ही रेयरर मीडियम ऊपर वाला, दिस इज़ डेंसर मीडियम। अगर रेयरर टू डेंसर मीडियम आऊगी तो जी रे है वो क्या स्लाइटली की करूँगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन तो बाद की होगी, स्लाइटली बेंट हो जाएगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अगर की है लाइट की है डेंसर टू रेयरर मीडियम आ रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम आएगी। ठीक है, तो जी लाइट है वो की है आफ्टर रिफ्रैक्शन की है अवे फ्रॉम दी नॉर्मल चली जाऊगी। ठीक है, नॉर्मल तो क्या दूर चली जाऊगी। ठीक है, ये आप इत्थे नोट करना है। ठीक है, हुण रे ऑफ लाइट आई, दिस इज़ दी रेयरर मीडियम, एक है डेंसर मीडियम। हुण रेयरर टू डेंसर मीडियम जाऊगी, एक है नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल। तो कि बेंट करूँगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल उन्हें की है बेंट किया। ठीक है, ना हुण इत्थे की है यही रे है, हुण डेंसर टू रेयरर मीडियम जाऊगी, ये ग्लास मीडियम है। ठीक है, ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास है, डेंसर है, हुण इन्हें की है रेयरर मीडियम वाल जाना है। ठीक है, डेंसर टू रेयरर जाऊगी तो की होगा, एक है नॉर्मल, नॉर्मल तो की करूँगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल की बेंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह की जी लाइट है, रे ऑफ लाइट है वो की है ट्रैवल कर दी है रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, हुण जी आप ए वाली लाइट दी है ये इंसीडेंट रे है। ठीक है, इंसीडेंट रे है तो एंगल जो नॉर्मल तो इंसीडेंट रे दे विच हुंदा वो की हुंदा एंगल ऑफ इंसीडेंस। इनू आप एंगल ऑफ इंसीडेंस कहांगे, एक ये वन एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसीडेंस। एक ये एक ये रिफ्रैक्टेड रे है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो बाद एक ये रिफ्रैक्ट हुई है, इनू की कहांगे इंसीडेंट रे। ठीक है, एक ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, हुण इत्थे की है आफ्टर रिफ्रैक्शन एक रिफ्रैक्ट हुई है तो एक ही है एंगल ऑफ नॉर्मल तो की रिफ्रैक्टेड रे दे विच सिमिलर जिवें आपां की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो इंसीडेंस देखते सी उवें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये। ठीक है, इनू की कहांगे R1। देखो ये वाली लाइट अगर ट्रैवल की है ना ग्लास मीडियम दे विच आ रही है तो हुण एक इंसीडेंट रे बन जूगी, क्योंकि इन्हें की है डेंसर टू रेयरर मीडियम जाना है, इसलिए कि इंसीडेंट रे। तो इन्हां दे विच जिहड़ा एंगल बनूगा उन्होंने आपां की कहांगे सैकेंड एंगल ऑफ इंसीडेंस। ठीक है, ये जी रिफ्रैक्ट हुई है लाइट इनू आपां की कहांगे सैकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये वाला जो सैकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इनू आपां की कहा सी इंसीडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। जी आ वाली लाइट आऊगी इनू आपां की कहांगे इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। ठीक है, ये की होगी इमरजेंट रे। ठीक है, इस तरह की ये एक ये रेक्टेंगुलर ग्लास दी स्लैब दे विचों की रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, यही सारा कि इस एक्टिविटी दे विच यही दिता होया कि लाइट रे हैज़ चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम ओ एंड टू ओ डैश। देखो एक ही ओ है, ओ डैश दे विच हैगी है अपनी
डायरेक्शन चेंज करूगी, ठीक है। नोट दैट बोथ द पॉइंट ओ एंड ओ डैश लाइज ऑन द सर्फेस सेपरेटिंग द ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो ये जड़े की है ये सैपरेट कर रही है ट्रांसपेरेंट मीडियम नू, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एन डैश टू ए बी। देखो ये नॉर्मल आप ड्रॉ किया है ए बी सरफेस के उत्ते, ठीक है। अनदर परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करना एम डैश किहड़े सरफेस के उत्ते सी डी सरफेस के उत्ते, ठीक है। द लाइट रे एट द ओ हैज़ एंटर्ड फ्रॉम अ रेयर एंड मीडियम टू डेंसर। देखो ये जी लाइट है ये रेयर एंड मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रही है, ठीक है। एंटर टू रेयर टू डेंसर मीडियम दैट इज़ फ्रॉम एयर टू ग्लास। नोट दैट द रे हैज़ बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो जो भी रेयर टू डेंसर मीडियम आऊगी या एयर टू ग्लास होगी बेंट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। द लाइट हेयर हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर कि डेंसर टू रेयर एंड मीडियम चाहूगी तो लाइट की है मूव करूगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसीडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ द रिफ्रैक्टिंग साइड ऑफ ए बी। देखो आप कंपेयर किया इन्होंने दोनों, ठीक है। A ray EO is obliquely incident on the surface EO। देखो ये जी EO है इनू आप की कहांगे इंसीडेंट रे, ठीक है। ओ डैश जी आ वाली है इनू आप की कहांगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ओ एच डैश है जी इनू आप की कहांगे इमरजेंट रे। देखो ये मैं तुहानू सारा पढ़ा चुकी हैं पहला, एक बार तुहानू की बुक दे विचों की गो थ्रू करा देनी है, ठीक है। यू मे ऑब्जर्व दैट द इमरजेंट रे इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट। देखो हुण अगर आप इस रे नू इंसीडेंट रे नू की एक्सटेंड करांगे, देखो आप इंसीडेंट रे बनाई सी इनू अगर आप एक्सटेंड करते हैं, देखो ये स्केल नाल की है सही बनूंगी, ठीक है। अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो एक ही पैरेलल जा रही है इंसीडेंट रे दी। ये क्यों जा रही है? द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए एयर टू ग्लास इंटरफेस एंड ग्लास टू एयर इंटरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट। देखो ये क्यों कर रही है? क्योंकि अगर आप इत्थों देखांगे एयर टू ग्लास जाऊगी तो एक ये बेंट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो रही है ना। देखो इत्थे की टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुई। अगर आप इत्थों उल्टा देखते हैं, पहले आप इत्थों देखिया सी, हुण आप इस साइड तो देखते हैं, इस साइड तो एक ये रे है इंसीडेंट रे है, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, एक ये नॉर्मल है। इत्थों अवे तो जाऊगी नहीं कि करूगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल मूव करूगी। हुण रेयर टू की है डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। देखो एक नॉर्मल तो की है इस साइड ते मूव नहीं किया, एक है अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव किया, इसलिए दोनों रेज जड़ियाँ की है एक पैरेलल जांदियां ने, ठीक है। This is why the ray emerges parallel to the incident ray. However, the light rays shift sideward slightly. What happens when the ray is incident normally to the interface of कुछ नहीं करना, ठीक है। हुण एक क्यों होंदी है रिफ्रैक्शन? देखो रिफ्रैक्शन क्यों होंदी है? रिफ्रैक्शन इज़ ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। क्यों होंदी है? क्योंकि इत्थे की है जी लाइट की की स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। जो रेयर टू डेंसर मीडियम होंदी है, क्यों नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होंदी है? क्योंकि ये की है स्पीड ऑफ लाइट दे विच की चेंजेस आंदियां ने, ठीक है, तां करके ये की है बेंट हो जाती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट शोज दैट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। देखिए कुछ रूल्स ने, देखो जिवें आपां की रिफ्लैक्शन ऑफ रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉ सीगे, एवं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज नहीं, ठीक है। फर्स्ट लॉ की द इंसीडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसीडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखो फर्स्ट लॉ तो की है सेम है, ठीक है, उहदे विच की है सेम प्लेन दे विच लाई करदा सी, इहदे विच भी तीनों जिहड़ियां रेज ने वो भी की है सेम प्लेन दे विच लाई करदियां ने, ठीक है। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसीडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ अ कॉन्स्टेंट। देखो जी रेशो है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कॉन्स्टेंट रहिंदी है, ठीक है। इत्थे आपां की है जो साइन है एक साइन तुसीं मैथ दे विच यूज़ करते होंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस ते साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इन्हां दी रेशो है जी कि कॉन्स्टेंट रहिंदी है फॉर अ लाइट फॉर अ गिवन कलर और अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। दिस लॉ इज़ नोन इन द स्नैल्स लॉ। इस लॉ नूं आपां की कहने हैं स्नैल्स लॉ कहने हैं, ठीक है। इसनूं आपां की स्नैल्स लॉ। द आई इज़ द एंगल ऑफ इंसीडेंस, इत्थे की आर की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਰਸਟ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਰਸਟ ਮੀਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, you have already studied that the ray of light that travels obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium। देखो यह तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, हुण आपां की है तुसीं ऑब्जर्व भी करोगे घरे कि एक्सपैरीमेंट करके देखियो कि अगर कि एक मीडियम तो कि दूसरे मीडियम दे विच लाइट जाती है तो वो कि रिफ्रैक्ट होगी एंड सैकेंड मीडियम दे विच उहदी कि डायरैक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, the extent of change in direction that takes place in a given pair of medium may be expressed in terms of the refractive index। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੈਨ ਬੀ ਲਿੰਕ ਟੂ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਪੀਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ in different medium ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, it turns out the light propagates in the different speeds in the different medium। ठीक है, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲਸ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟੈਸਟ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 3 × 10⁸ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 × 10⁻⁻। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 에ਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਕਿਊਮ ਮੀਡੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ 에ਅਰ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਮਾਰਜਨਲੀ ਲੈਸ। 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥੋੜੀ ਕੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੈਟ ਇਨ ਵੈਕਿਊਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ, it reduces in considerably in glass and water। ਤੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, the value of the refractive index for the given pair of media depends upon the speed of light। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਵਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਨਦਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਲੈਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸਲੈਬ ਹੈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੀਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ 에ਅਰ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ v1 ਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ v2 ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, the refractive index of the medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 with respect to the speed of light in medium 2। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ medium 2 of medium 2 with respect to 1। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1 ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1 ਜਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 1 ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ 1 and this with respect to speed of light in medium 2। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮਸ। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होंगे आप स्पीड ऑफ लाइट नू कंपेयर करने दो मीडियम दे विच उन्होंने आप की कहने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने। ठीक है, हुण आप अगर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दे विद रिस्पैक्ट टू देखनी है उन्होंने उस वैल्यू नू आप की रखना उपर रखना है, तो जिहदी आप की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप जिस मीडियम का देखना उन्होंने आप की नीचे रखना है। ठीक है, तो आप स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 दे विच v1 किया सी ते इहदे विच की v2 किया सी। ठीक है, बाय द सेम अरेंजमेंट हुण सेम अरेंजमेंट देखना अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम
1 विद रिस्पैक्ट टू 2 देखना है। हुण आपां की देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 की वैल्यू आपां फाइंड करनी है विद रिस्पैक्ट टू 2। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 की वैल्यू आपां फाइंड करनी है विद रिस्पैक्ट टू 2। जिहदे विद रिस्पैक्ट टू रखना उन्होंने आपां उपर रखना उहदी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1। जिन्हों आपां फाइंड करना उन्होंने नीचे रखना, ठीक है, V2 अपॉन V1। ठीक है, नैक्सट है इफ द मीडियम 1 इज़ वैक्यूम और द एयर। जे आप मीडियम 1 नूं आपां की आ जिहड़ा फर्स्ट मीडियम आ उन्होंने आपां की एयर लै लैने आ, वैक्यूम या एयर लै लैने, दैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज़ कंसीडर विद रिस्पैक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, फिर आप जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सैकेंड मीडियम दा आपां फाइंड करांगे विद रिस्पैक्ट टू 1। ठीक है, वो की कहांगे आपां विद रिस्पैक्ट टू वैक्यूम कहांगे। तो उस चीज़ नूं आपां की अगर एयर या वैक्यूम दे विद रिस्पैक्ट टू आपां मीडियम दी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखनी है उन्होंने आपां की कहांगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। उन्होंने आपां की कहांगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, जिन्हों आप सिंपली रिप्रजेंट करते हैं N2 के नाल आप इनू रिप्रजेंट करांगे। ठीक है, हुण आपां नूं पता है जिहड़ा कि एयर दी जां वैक्यूम दे विच स्पीड ऑफ लाइट आ उन्होंने आप किहदे नाल रिप्रजेंट करते हैं, C दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम C दे नाल आपां की रिप्रजेंट करांगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जिहड़े भी मीडियम दे विच आपां की उन्होंने फाइंड करना है। ठीक है, NM दे नाल आपां उहनूं रिप्रजेंट करना है। C उस मीडियम दे विच उहदी जिहड़ी आपां स्पीड की वैल्यू देख लैंदे हां उहनूं आपां की V कंसीडर करांगे। तो NM है जिहड़ा C अपॉन V। देखो आपां नूं लाइट ऑफ स्पीड इन एयर आपां नूं पता है कितनी हुंदी है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विद रिस्पैक्ट टू V है जिहड़ा। हुण अगर आपां रिफ्रैक्टिव V दा आपां स्पीड ऑफ लाइट पता चल जे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर लांगे। अगर आपां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आपां उस मीडियम दे विच उहदी स्पीड पता कर लांगे। ठीक है, ये आपां की वैल्यूज़ कर सकते हैं। तो आपां कुछ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटीरियल दिता है तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज़ दी हुई आपां किहदी याद रखनी है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू याद रखनी है एप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होंदी है। ठीक है, आइस की जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंदा उहदा कितना होंदा 1.31 जिहड़ा होंदा आइस का होंदा। ठीक है, वाटर का जिहड़ा होंदा 1.33 जिहड़ा होंदा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ये तीनों जिहड़ियां इंपॉर्टेंट ने ये आपां की याद रखनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स दे विच की है ये वैल्यूज़ तुहानूं काम आ सकदी है। ये वैल्यूज़ हो सकते हैं तुहानूं क्वेश्चनस दे विच ना दित्तियां होण बट इन्हां नूं तुसीं उस तरह ही याद रखना। बाकी जिहड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने आ मटीरियल्स दे हो सकते हैं तुहानूं क्वेश्चनस दे विच की दित्ते होण, ठीक है, प्रोवाइड कीते होण बट ये वाली तीनों वैल्यूज़ तुसीं की याद रखनी है। ठीक है, एक की ग्लास की याद रखनी है। देखो आ वाला जो ग्लास है ग्लास की कितनी है 1.52। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ तुसीं याद रखनी है। ठीक है, देखो हुण की कुछ क्वेश्चनस ने क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर ओब्लिकली इनटू द वाटर डज द लाइट रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल वाई। देखो ये कहते भी जी रे ऑफ लाइट है अगर एयर तो कि वाटर दे विच की है एंटर कर दी है तो कि वो जी रे है वो की बेंड करूगी टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो क्यों करूगी, देखो हुण कि एयर टू वाटर जा रही है मीनस रेयरर टू डेंसर जा रही है। अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो की मूव करूगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड करूगी। ठीक है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल क्यों करूगी क्योंकि जो आप रेयर टू डेंसर मीडियम जाने तो इन्हों की स्पीड ऑफ लाइट की है चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक है, नैक्सट है लाइट एंटर्स फ्रॉम द एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ग्लास इन द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो एक न्यूमेरिकल है अगर कहते तुहानूं एयर टू अगर एयर टू ग्लास जा रही है तो उहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपां की दिता होया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपां की दिता होया 1.50। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम। ठीक है, हुण आपां की ग्लास मीडियम पहला तो आपां नूं पता है कि हुंदी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हुंदी है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, दैन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आप ग्लास दे विच फाइंड करना ना क्वेश्चन दे विच दिता होया ग्लास। ठीक है, हुण आपां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 दिती हुई है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपां या वैक्यूम आपां 3.5 मीटर पर सेकेंड आपां पता है तो स्पीड ऑफ लाइट आपां की
इन ग्लास की आप पता कर लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की आप मान लें इनू रिप्रजेंट कर देंगे वी दे नाल, ठीक है। हुण आप अगर वी नू इस साइड ते लै जाएंगे, वी 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड 1.50, ठीक है। ये आप हुण वैल्यूज़ नू की सॉल्व करके अपना जिन्ना भी आंसर आऊगा वो अपना की इस न्यूमेरिकल का की आंसर आऊगा, ठीक है। इस तरह की आप न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। एक होर चीज़ याद रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जी कोई भी की होगी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों की कट हो जानी है। जोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ एक यूनिटलैस होंगे, ठीक है, यूनिटलैस होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना, ठीक है। नैक्सट है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विद द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। देखो जी ऑप्टिकल डेंसिटी है ना, इनू आप की रिफ्रैक्टिव मीडियम के नाल ही की करना, आपू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाल की रिलेटेड ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ये देखो ये टेबल है जिहदी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी, इट मीनस वो ऑप्टिकल डेंसिटी भी की होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आपू की हाईएस्ट वैल्यू दसनी है तो लोएस्ट वैल्यू दसनी है ऑप्टिकल डेंसिटी की, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीनस ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी की है डायमंड की है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लो है तो ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू भी की होगी, लोएस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो एयर की सब तो लोएस्ट वैल्यू है तो ऑप्टिकल डेंसिटी लोएस्ट कि होगी, एयर की होगी, ठीक है। देखो ये दिता होया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी, ठीक है। कि ऑप्टिकल डेंसिटी है जी की है कि रिलेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाल, ठीक है। नेक्स्ट हैगा यू आर गिवन कैरोसिन टर्पिन एंड वाटर इन विच दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है की होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। हुण आपां की स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की आपां टेबल के अकॉर्डिंग की आप मान लें कितनी 1 दी हुई है, ठीक है। दैन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जोड़े भी आप मीडियम की आप विद रिस्पैक्ट टू कि मीडियम की आप वैल्यू फाइंड करनी आप लै लाँगे, ठीक है। हुण आप देख लैने भी कोई भी मीडियम की वैल्यू है जी उन्होंने आप कहांगे वी मीडियम मान लें, ठीक है। एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक ही हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। एक ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दी, ठीक है। आप इदा कर लें इंटरचेंज करांगे, ये ऊपर चला जाऊगा तो नीचे चला जाऊगा। एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हुण आपां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है दिता होया किदा आपां टेबल यूज़ करके आप देखना है। देखो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट की होगी, मीडियम के विच घट होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घट है तो स्पीड ऑफ लाइट की होगी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्हों तो तुहानूं मैथ दे विच कीता होगा, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू घट हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू घट है तो इसकी वैल्यू की हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हुण देखो आपां की टर्पिन ऑयल क्या है, वाटर क्या है, टर्पिन ऑयल क्या है तो की है कैरोसिन ऑयल क्या है, ठीक है। हुण देखो सब तो अगर आप कैरोसिन ऑयल लैने, कैरोसिन ऑयल की वैल्यू है जी 1.44 दी हुई है, ठीक है। तो वाटर की वैल्यू है जी 1.33 है अकॉर्डिंग टू टेबल, वाटर की वैल्यू 1.33 है। तो जी की टर्पिन ऑयल है इसकी वैल्यू 1.47 है। हुण देखो इन्होंने की पूछा स्पीड ऑफ लाइट की है फास्टेस्ट किस मीडियम दे विच होगी, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घट होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घट की है वाटर की, तो इट मीनस कि वाटर के केस दे विच स्पीड ऑफ लाइट की है ज़्यादा होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। नैक्सट हैगा
refractive index of the diamond is 2.42 what is the meaning of the statement देखो refractive index diamond ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 2.42 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ meaning ਕੀ ਹੈ मतलब कि refractive index ਕੀ ਹੁੰਦਾ speed of light ratio of speed of light to the स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम देखो एयर दे नाल इनू कि आप विद रिस्पैक्ट टू एयर इहदी की दित्ती हुई है वैल्यू दित्ती हुई है तो इहदा मतलब यही है कि जिहड़ी इस दी वैल्यू दित्ती हुई है वो किहदे विद रिस्पैक्ट दित्ती हुई है एयर दे विद रिस्पैक्ट टू दित्ती हुई है ठीक है इहदा मतलब की है जिहड़ी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड है विद रिस्पैक्ट टू एयर वो कितनी है 2.42 ठीक है एक है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विद रिस्पैक्ट टू एयर कितनी है 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दा मीनिंग ये है ठीक है हुण आपां कल आपां डिस्कस करांगे रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर ठीक है ये आपां की कल करांगे अज लई इन्ना ही थैंक यू।